अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं मूली के पराठे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरा चैनल को ओपन करने के लिए। यहाँ पर 4 से 5 मूलियाँ मैंने लेनी थी, इनको कद्दूकश कर लिया था बारीक बारीक। अब हमने इसका जो पानी है ना वो अच्छे से निचोड़ लेना है। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम जल्दी जल्दी आपको बताते जाएंगे और आप प्लीज़ फॉलो करते जाइएगा। इस तरह से एक बारीक से ना साफ़ सुथरे से दुपट्टे में या किसी भी ऐसे साफ़ सुथरे कपड़े में इसको डाल के तो इसका जो पानी है ना वो अच्छे से हमने निचोड़ लेना है। आज मैं आपको अच्छे से वो तरीका बताऊंगी जिस तरीके से पराठे में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसमें क्या डालते हैं जिससे ना पराठे की खुशबू जो है वो दुबाला हो जाती है। ये कम लोग ही जानते हैं और कम लोग ही बताते हैं। कभी भी कच्ची मूली का पराठा मत बनाएं। कच्ची मूली का पराठा बनाने से पराठा मज़ेदार नहीं बनता, मसाले कच्चे रह जाते हैं। हमेशा जब भी आप मूली का पराठा तैयार करें मूली को अच्छे से पका लें। उसके बाद ये देखें अच्छे से मूली को हमने निचोड़ लिया है। ये 7 से 8 मिर्चें बल्कि ज़्यादा ही होंगी, ये मिर्चें हमने इसमें डाल देनी है। मशीन में ग्राइंडर में जो हाथ का वो ब्लेंडर होता है इसमें डाल देने, या किसी चीज़ से भी आप बारीक बारीक इसको चॉप कर लें। मिर्चों को वो ग्राइंडर में डाल सकते हैं, कूंडी डंडे में डाल सकते हैं। मेरे पास ये था चॉपर तो मैंने इसमें डाल ली हैं। इनको बहुत अच्छे से बारीक जो है ना पीस लेना है। इसमें भी बहुत अच्छी बारीक जो है ना पिस जाती हैं। इससे ये होगा कि हम जब इनको घी में डालेंगे ना, इनका जो होगा ना तीखापन वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसको घी में डालना है। इसको अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेना ताकि ये जो है ना बिल्कुल बारीक हो जाए, ताकि ये मोटी मोटी जो है ना वो इसमें ना रहें, मूली में ना रहें। तो गाइज़ आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मेरी वीडियो को आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। जहाँ पर हमने डाल दिया है आयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हमने डाल देनी है जो सब्ज़ मिर्चें हमने अभी चॉप की हैं, उनको इसमें डाल देना है। ऐसे करके ना सारी इकट्ठी कर लेनी है। किसी भी अच्छे से प्लास्टिक के चम्मच के साथ या किसी चम्मच के साथ इजी से निकाल लें और इसको अच्छे से ना भून लें घी में मिर्चों को, ताकि इसका जो तीखापन है ना वो ख़त्म हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी, आप फॉलो करते जाइएगा। कुछ लोग होते हैं सालन बना लेते हैं, मूली का सालन जो बच जाता है उसके भी पराठे बन जाते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं। अगर आपने सालन नहीं बनाया तो इसी तरह आप जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह बनाए लें जी। यहाँ पर हमारी गैस जो है वो पता नहीं क्यों बंद हो गई है। काफ़ी परेशानी होती है हमें गैस की भी, जिसकी वजह से हमारे काम करने में काफ़ी रुकावट होती है। यहाँ पर काम शुरू किया और गैस ने हमें धोखा दे दिया। बहरहाल देखते हैं अभी। लें जी, ये जो है ना गैस अभी जो दोबारा से आ गई है, हमने दोबारा से फिर इसको पकाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा मेरे व्यूवर्स इंतज़ार बैठे होंगे, इधर गैस बंद होगी, अब क्या करूं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस जो आ गई है। इस तरह का चम्मच लेकर इसको मैंने अच्छे से जो है ना मिर्चों को भून लेना है ताकि इसका जो तीखापन है ना वो ख़त्म हो जाए। हमने इसका तीखापन ख़त्म करना है। अगर हम इसमें कच्ची मिर्चें डालेंगे तो वो कच्ची मिर्चियों का एक तो जायका आएगा, दूसरा वो जो है अच्छी नहीं लगेंगी। तो गाइज़ ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी भुन गई हैं, हाफ़ फ्राई हो गई हैं। अब इनमें डाल देना है हमने मूली जो अभी निचोड़ के हमने रखी थी ना, इसको हमने डाल देना है ताकि इसका ना जो कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छे से भुन भी जाए। तकरीबन ना 5 मिनट इसको हमने ना ऐसे इस मिर्चों में भूनना है। उसके बाद डालने हैं जी मसाले। हमने इसमें डाली है जी सबसे पहले सूखा धनिया 2 चम्मच भर के कुटा हुआ पिसा हुआ, और इसमें डाले है सुरख मिर्च 2 चम्मच भर के। नमक के डाले हैं हस्बे जायका, जितना आप नमक इस्तेमाल करना चाहें या नमक या मिर्च जितनी आप इस्तेमाल करना चाहें। ये है जी मेरे पास ज़ीरा जो मैंने हथेली पे मसल के डाला है, कूट के नहीं डालना आपने। और उसके बाद है जी अजवाइन। अजवाइन ये वो चीज़ है जो आपको ट्रिक जो है लोग कम बताते हैं। अजवाइन डालने से एक तो मैदा ठीक रहता है और इसकी खुशबू जो है पराठों में बहुत अच्छी लगती है। ये वो सीक्रेट है जो लोग आपसे छुपाते हैं। इस सीक्रेट के साथ अगर आप मूली का पराठा बनाएंगे तो आपकी मूली का पराठा बहुत मज़ेदार बनेगा। इसमें हमने डाल दिया अभी 1 चम्मच हल्दी का,
ताकि ये अच्छे से इसका कलर भी आ जाए और ये अच्छे से भुन जाए। लेकिन जी अब हमने इन सब को ना जो भी मसाले डाले हैं, जितने भी डाले हैं, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक इसका ना पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क होगा तो अच्छे से ये बन जाएगी, नहीं तो अगर इसमें पानी रह गया तो हमारा जो पराठा है वो सही नहीं बनेगा। ले जी देखें, घी जो हमने ऑयल डाला था वो अलहदा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 2 चीज़ें और हमने ऐड करनी है। इसमें सबसे पहले हमने ऐड करना है गरम मसाला 1 चम्मच भर के। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए थोड़ा सा मैंने और डाल दिया। और ऊपर से हमने इसमें एक और चीज़ डालनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, दूसरा उसका जो फ्लेवर और जो उसकी रंगत जो हो जाएगी वो पराठे की दुबाली हो जाएगी। पहले हमने गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना यकजान हो जाए, ये मसाला इसमें मिक्स हो जाए। बड़े ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। लस्सी के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ भी। ये है जी वो सीक्रेट सब्ज़ धनिया जो आपने लाजमी डालना है, क्योंकि इसकी खुशबू और इसका कलर जो है वो मूली के पराठों को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। लें जी अब इसका ये जो बैटर है हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद फिर हम चलते हैं चूल्हे के पास, बनाते हैं रोटी। तवा हमारा ऊपर आ गया है। अब भी गोल गोल छोटे छोटे हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। बिल्कुल चुन्ने मुन्ने से प्यारे प्यारे से गोल गोल रोटियां बेल लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर रखना है मूली जो अभी हमने बनाई थी। ठंडी हो चुकी है, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है, थोड़ी निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मूली भी फिर वो सही नहीं होती। हिसाब से हर चीज़ डली हो ना फिर पराठा बड़ा मज़े का बनता है। लें जी इधर हमने घी शी ऊपर लगा दिया है और साथ हमारा दूध भी उबर रहा है। पराठे की रंगत चेक करें, माशाल्लाह पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब भी मुबीन साहब खाएंगे इसके साथ देसी घी के साथ। तो माशाल्लाह इसको अंदर देसी घी डाल के ज़्यादा मज़ेदार लगता है। कहते हैं मुझे अंदर देसी घी डाल के दें। लें जी आप भी अपने बच्चों को मूली के पराठे खिलाएं मज़े के साथ। और प्लीज़ मुझे लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, दुआओं में याद रखें। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।